हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएम ज्ञान में। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के 52 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो स्पेशली बिहार अमीन वालों के लिए है, क्योंकि बिहार अमीन का पेपर जो है 10, 11 और 12 अगस्त को होना है। ठीक है, जिसमें कुल 75 प्रश्न होंगे और वो प्रश्न और आपका जो पेपर होगा वो 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड क और खंड ख। जिसमें खंड क में जो होंगे आपके सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान और आपके सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न होंगे। और आपका जो खंड ख होगा उसमें आपकी केवल आपके 25 प्रश्न होंगे, जो कि पूरे गणित होंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न से यानी 50 में से हमें 40 का टारगेट लेकर चलना है और दूसरे 25 में से हमें क्या करना है, हमें 20 का टारगेट लेकर चलना है, ताकि 40 और 20 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। और यदि हम 60 नंबर लाते हैं तो हम क्या हैं, बिहार अमीन वालों के लिए क्या है, सेफ़ हैं। बिहार अमीन एग्ज़ाम के लिए क्या है, सेफ हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है, हमें रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है तो क्या है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो क्या है, काल कुटुंब थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो हमारा क्या है, वेद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस संबंधित है? तो हमारे चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद से। किसे चलता है? तो यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो ये क्या थी, गणतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह सांख्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांख्य रोग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो किसमें हुई है? तो वैदिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो क्या है, लुहार। इसे कहते हैं लुहारगिरी। ठीक है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो पाणिनि। कौन है? तो पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक नदी कुंभा, इसे काबुल के नाम से भी जानते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो ये क्या है, हमारा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आंसर आपका कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काल में अद्भुत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किससे हुई? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, गायत्री मंत्र जिसे हम देवी सावित्री को संबोधित करते हैं किस पुस्तक से मिलता है?
तो हमारा ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने दिया था? तो गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो हमारा कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे किसमें? तो पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कौन सा है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध की नदी के तट पर लड़ा गया तो पुरुषोड़ी किसके? तो पुरुषोड़ी के तट पर क्या क्या गया था? लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो वो होता है हमारा 1/6। ठीक है, यानी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। किसके साथ जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है, 800 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन है? तो सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह हमारा कौन है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हमारा क्या था? पशुपालन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किसे कहते हैं हम लोग? सामवेद को कहते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु कृष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन ऋग्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ये कौन सा है? 10वें में पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये हमारा क्या है? 18। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे आपको। 10वें पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र शुल्व सूत्र के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से। किससे लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 52 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो हों उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो धन्यवाद।